Hello everyone, welcome to it at home. Today we will talk about the new topic called number system. तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग बात कर चुके हैं डिजिट का यानी अंक का हम लोग बात कर चुके हैं और नंबर की बात कर चुके हैं। नंबर में नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, फिर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़नी है। तो संख्या पद्धति बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं a system in which we study the different types of number, their relationship and rules govern in them is called number system। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के नंबर को हम लोग पढ़ते हैं और उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है और उसमें रूल कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे गवर्न्स करते हैं, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो और नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम के बारे में दो तीन पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि जो नंबर सिस्टम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इन होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम होता है। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैथ में बैकबोन होता है नंबर सिस्टम। बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स होता है कौन, नंबर सिस्टम। हम जैसे जानते हैं कि बिना बैकबोन के यानी बिना रीढ़ की हड्डी के आदमी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैथ में हमको आगे बढ़ना है तो नंबर सिस्टम को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना बैकबोन के हम एक कदम वैसे आगे नहीं चल पाते हैं। तो मैथ में नंबर सिस्टम बैकबोन होता है, तो बिना बैकबोन लिए हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से जितने भी टॉपिक रिलेटेड होंगे उसको हम लोग अटमोस्ट केयर के साथ पढ़ेंगे ताकि हमको भविष्य में कभी मैथ कहीं भी पढ़ें तो कोई भी तकलीफ या दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर सिस्टम में उसको हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नंबर सिस्टम और कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, फिर एक एक करके सबका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग नंबर सिस्टम को एकदम कंठस्थ करके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स हम लोग पढ़ लिए थे, उसको लिखना पढ़ लिए थे और पढ़ना पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम का डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी संख्या पद्धति क्या है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बोलते हैं a system in which we study different type of numbers, different types of number and their relationship rules govern in them is called number system। इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, बोल सकते हैं अ सिस्टम इन विच वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड देयर रिलेशनशिप एंड रूल गवर्न्स इन देम इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं और उनके बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं और उसमें कौन सा रूल इसमें गवर्न करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इसको लिख के इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। ये देखो, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर। अब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना है तो नंबर को जानना जरूरी है। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर मौजूद है सब के सब कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग में डिवाइड होता है, फिर वो अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं
सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत करते हैं। देखिए इधर कॉम्प्लेक्स नंबर की हिंदी होती है सम्मिश्र संख्या। ये दो तरीके का होता है। दो तरीके का कौन कौन सा? पहला ये रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, और एक इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब फर्दर जो रियल नंबर होता है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होता है ये फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप। कौन कौन सा? रेशनल नंबर या तो इंटीजर होता है, या तो फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ इर्रेशनल जो होता है ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। और जो इंटीजर होता है, इंटीजर फर्दर क्लासिफाइड होता है कितने में? 3 में। कौन कौन सा? देखें इधर पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है 0 और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। और ये फ्रैक्शन जो होता है या तो होता है टर्मिनेटिंग और ये होता है रिकरिंग। ये देखो फ्रैक्शन जो होता है ना डेसिमल में होता है। डेसिमल तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद जाके पूरा कट जाता है, या तो कोई सा भी डिजिट बार बार रिपीट करने लगता है। ये तो ना तो पूरा टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल आगे लगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है देखें। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कैसे? देखें पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ऐसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या है देखें, नेचुरल नंबर, अब ये देखो पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर सब के सब पॉजिटिव, तो बोल सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, या बोलते हैं प्राइम नंबर, या बोल लेंगे को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और जो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 को मिला करके बनता है होल नंबर। और देखें, और नेगेटिव इंटीजर को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो पूरा इंटीजर का मतलब जो पूर्णांक को पूरा हो। और कैसा होना चाहिए नेगेटिव का मतलब? हम बोल सकते हैं नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव इवन नंबर, या बोल सकते हैं नेगेटिव ऑड नंबर। अब देखें इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूरा डिवाइड होता है। ऑड नंबर का मतलब जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। और प्राइम नंबर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। को प्राइम का नंबर, को प्राइम को क्या बोलते हैं? को प्राइम। और ये कैसा है? कंपोजिट नंबर। ठीक, तो हम लोग इस चार्ट को याद रखेंगे। इस चार्ट को याद रखने से हमें आसानी हो जाएगी
इन सब चीजों को जानने में। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर मौजूद होते हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो वास्तव में मौजूद होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर को बोलते हैं आयोटा, जैसे हम आई लिख लेते हैं ऐसे करके, है ना, ये आयोटा हो गया इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर ये दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बोलेंगे, जैसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देना होगा तो क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर का डेफिनेशन देना है तो बोलोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रेशनल नंबर दो तरीके है, कौन कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक। और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब ये देखें, इंटीजर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, और जीरो होता है, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। और फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन जो होता है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या तो रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट कर रहा है कोई डिजिट। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के कुछ अंक बाद पूरा पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और इरेशनल जो होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, यानी न तो ये रिपीट करता है ना तो पूरा पूरा कटता है। और देखो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अभी इन सब की डेफिनेशन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, देखें नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर, यानी पॉजिटिव इवन नंबर बोल सकते हैं, +2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। और पॉजिटिव ऑड नंबर हो गया विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, ऐसे हो गया। और देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इवन नंबर का मतलब होता है ऋणात्मक सम संख्या, और ये क्या है, ऋणात्मक विषम संख्या। तो ये हमारा बेसिक चार्ट है और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और सबके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि कभी भी कहीं भी इनका नाम आए हम लोग समझ जाएं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छे तरीके से देखें और बना लें और समझ भी लें। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। पहला इसमें देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या इसी को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, बोलते हैं कि जिन संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, उन सभी संख्या को क्या हम लोग बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, the set of all natural number is represented by n 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहां तक हम गिन सकते हैं सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और उसको एक व्यवस्थित ढंग से जब लिख लेते हैं, जितने भी नंबर को हम अच्छे तरीके से गिन लेते हैं और जहां तक गिन लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और उसके सेट को, जो प्राकृतिक संख्या है उसको सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
तो नेचुरल नंबर को n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और बराबर हम लिख लेते हैं, इसको एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक, तो नंबर को व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू ब्रैकेट में बंद कर लिया और क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, जहां तक हम गिन सकते हैं। तो इसमें एक सवाल आता है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। या बोलेगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या है सबसे छोटा नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इस कितना है 1। तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है इज 1। यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहां तक कहां तक होता है नेचुरल नंबर, जहां तक हम गिन सकते हैं। तो ये नहीं बोलना है कि कभी इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को हम लोग गिन नहीं सकते। इन्फिनिटी एक सिंबल होता है, बस उसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है आएगा। तो नेचुरल नंबर का कभी भी जिक्र आए यानी प्राकृतिक संख्या कभी बोले तो उसका दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक, जहां तक हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लें। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है, पूर्ण। नंबर का मतलब संख्या, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए लिख लें, इफ वी इंक्लूड जीरो among the natural number then the number 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके etc लिख लेते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर, और होल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। देखो होल नंबर W से स्टार्ट है तो होल W से लिखते हैं, और इसका द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W, और ऐसे ऐसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके जहां तक हम लोग गिन सकते हैं। तो ये क्या है, होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट था, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे तक जहां तक हम लोग गिन सकते हैं। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, अगर नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड और कर लें, जीरो को, यानी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहां तक, जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, जहां तक हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W के द्वारा। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। कभी होल नंबर का जिक्र हो तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट पूछता है कि बताओ कि जो होल नंबर है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, और जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है या नहीं है ना, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इसको लिख लें और देख लें अच्छे तरीके से, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चलना चाहिए। तो हम दो देख लिए, एक तो नेचुरल नंबर देख लिया और एक होल नंबर देख लिया। ठीक है, अब दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन करके। क्या है, देखो नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या था, होल नंबर। अभी दो पढ़े, होल नंबर। अब होल नंबर पढ़ लिए और नेचुरल नंबर पढ़ लिए, तो हमको नेचुरल नंबर कहां से, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 etc, है ना। और होल नंबर कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके और etc। ये दोनों अगर 1 से स्टार्ट है तो वो नेचुरल नंबर होता है, अगर होल नंबर कहां से, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
अब ये 2 पॉइंट हमको पता है, तो बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या पास कर रहा है, बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा बोलेगा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि सम होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें हमको बोल रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। तब इसका प्रत्येक का मतलब क्या है देखना हमको, जैसे बोले कौन सा पूरा कौन दूसरा सा है ना, तो हमको देखना है कि एवरी नेचुरल नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर। इसका मतलब ये है कि देखते हैं ये जितने भी प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं सब के सब इसके घर में जाके बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे। इसका क्या मतलब बैठने का, देखो ये पूरे के पूरे जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर वाले नंबर में मौजूद है या नहीं है। तो देखो 1 से लेकर पूरे जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, देखो यहां से यहां तक स्टार्ट है, यानी इसको उल्टा के यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो ये वाला हमारा कंडीशन क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब देखो बोला एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी बोल रहा है अब उल्टा इसका कि प्रत्येक होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर ये पूछ रहा है, तो देखो ये पूरे के पूरे जितने इसमें डिजिट दिख रहे हैं, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, क्या इसके घर में मौजूद है, नहीं मौजूद है। क्यों, कौन सा, यहां से लेके ये सब तो मौजूद है, लेकिन 0 इसमें एक्स्ट्रा है, इसके लिए इसके घर में जगह नहीं है। तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 0 इसके घर में आके नहीं रह सकता, इसके लिए इसमें जगह नहीं है। तो ये पूरा गलत लिखा हुआ है। अब बोल रहा है सम नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बोल रहा है कुछ, अगर पूरा पूरा है तो कुछ तो होएगा ही, इनसे कुछ नेचुरल नंबर होल नंबर है, यानी सही से बोला, इसके कुछ इसके घर में दिख रहे हैं, जैसे एक देखो इसमें दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, ऐसे दिख रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर पूरा पूरा है तो कुछ तो अपने आप ही हो जाएगा। और बोल रहा है सम होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अब बोल रहा है कुछ होल नंबर, यानी सम होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी इसके कुछ जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो एक तो इसके घर में दिख ही रहा है, 2 भी दिख रहा है, यानी कुछ तो है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है, तो हमसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल नंबर होता है, सही है गलत, सही है। और ऐसे बोले प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, सही है गलत है, तो गलत है। ठीक है, और अगला अगर ऐसे बोले कि कुछ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा, सही होगा। और ऐसे बोलेगा कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी क्या है, सही लिखा हुआ है, इसको नोट कर ले। तो हम लोग बात करते हैं पूर्णांक का, है ना, पूर्णांक यानी इंटीजर का बात करते हैं। तो थर्ड क्या, इंटीजर हिंदी होता है इसका पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा। कैसा डिफिनेशन होता है, बोल सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर एंड their negatives with including zeros are called integer। यानी इसके कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या है और इसके प्राकृतिक संख्या के नेगेटिव प्राकृतिक संख्या सब पॉजिटिव होते हैं,
और प्रत्येक पॉजिटिव संख्या पर नेगेटिव साइन लगा दें और उसमें जीरो भी क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, या लिख सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर। कैसे लिखेंगे, आई, देखो डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 ऐसे करके इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी, बीच में क्या है, जीरो इंक्लूडेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। यानी बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। यानी प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के नेगेटिव और विथ जीरो के साथ अगर हम एक साथ सबको मिला के लिखते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, तो इंटीजर कितने तरीके का होता है, पहले इसको लिख लें फिर देखते हैं। देखें, इंटीजर यानी बोलते हैं पूर्णांक। क्या है, कितने तरीके का था, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, और एक नेगेटिव इंटीजर। और क्या था, i इज इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस, जैसे ऐसे ये बहुत बड़ा, यहाँ से माइनस से शुरू, बहुत छोटी संख्या से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके। ठीक है, ये सेट ऑफ क्या है, इंटीजर। अब ये क्या है, तीन तरीके हैं, कौन कौन सा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर यानी इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये तो जीरो है, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इंटीजर हो गया, इंटीजर तीन तरीके, कौन कौन सा है, तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और जीरो भी इंक्लूड करता है, उसमें नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 1 2 3, देखो पॉजिटिव ये पूरा इंटीजर लिखा हुआ है, अगर 1 से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक, जहां तक हम गिन सकते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और देखो -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जो जाता है, यानी जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर को देखो i प्लस लिखते हैं, i के ऊपर प्लस बना देते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या है, देखो 1 2 3 4 5 कहां तक, जहां तक हम लोग गिन सकते हैं, और जीरो तो रहेगा ही रहेगा। और नेगेटिव इंटीजर में क्या है, नेगेटिव इंटीजर में हमारा आता है i के ऊपर माइनस लगा लेते हैं, नेगेटिव पूर्णांक हो गया। क्या होता है, देखो लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कर करके जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और ये क्या हो गया, जीरो। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर जो लिखा हुआ है किसके इक्वल लिखा हुआ है, पॉजिटिव, देखो 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल नंबर के, है ना। पॉजिटिव इंटीजर जो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के। और देखो पॉजिटिव इंटीजर और क्या, जीरो को मिला लेंगे तो क्या बनता है, होल नंबर बनता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक काउंट कर सकते हैं, ये दोनों मिला क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर जहां कहीं भी दिखे, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब कैसा, 1 2 3 4, और इंटीजर का मतलब ये नहीं कि 1/2.5 ऐसा कुछ नहीं, पूरा पूरा होना चाहिए। इंटीजर का मतलब पूरा पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अगर केवल और केवल इंटीजर पूछे तो उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर्स होते हैं, ठीक है, और पूरे पूरे होने चाहिए। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे जहां तक गिन सकते हो। अगर नेगेटिव बोले तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, क्या हो गया, इंटीजर के दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग जीरो। तो देखें हमको इंटीजर पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखा है। क्या है, बोल रहे एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, फिर बोल रहा है सम नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, फिर बोल रहा है एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर,
फिर बोल रहा है सम होल नंबर इज इंटीजर, फिर बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फिर बोल रहा है सम इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फिर बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फिर सम इंटीजर इज अ होल नंबर। ऐसे करके पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन पूछा है, कौन सही है कौन गलत इसको हमको बताना है, ठीक है। अब इसको बताने के लिए हमको पता होना चाहिए इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में। तो अभी अभी हम लोग इंटीजर देखे हैं, देखें इंटीजर आई लिखते थे, कैसे होता था, ऐसे ऐसे करके माइनस भी नंबर जिसमें आते थे और प्लस भी आते थे, 1 2 3 ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और ये क्या क्या था, ये पॉजिटिव इंटीजर था, यानी हम आई प्लस लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या था, 1 2 3 4 ऐसे कर करके जहां तक गिन सकते हैं, और जीरो भी था इसमें। और नेगेटिव इंटीजर क्या था, -1 -2 -3 ऐसे कर करके जहां तक गिन सकते थे, ऐसा था, ठीक है। अब बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है देखें, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, आई प्लस को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, होल नंबर बनता है, होल नंबर। अब ध्यान दे इधर क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, बोल रहा है कि जो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। इसका क्या मतलब है, जितने नेचुरल नंबर है वो सब के सब, देखो सब के सब जितने भी इसमें नंबर लिखे हुए नेचुरल नंबर में, वो सब के सब इंटीजर के अंदर है या नहीं है। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, पहली बात 1 2 3 4 जहां तक गिन सकते हैं, और देखते हैं ये सब नेचुरल नंबर इंटीजर में मौजूद है या नहीं है। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है, अब इसमें लाके बैठाओगे तो देखो ये 1 2 3 4 5 इसके आगे पूरा का पूरा इसके घर वाले उसके घर में जाके बैठ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, या यहाँ भी देख लें, देखिए पूरा का पूरा इसका, क्योंकि ये सब इंटीजर लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर यहाँ पे आके बैठ सकता है, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट इसके घर में जाके बैठ सकते हैं। इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव क्या है, इंटीजर हैं, यानी एवरी नेचुरल नंबर क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो बोला सम नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बोल रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर है इसके कुछ एलिमेंट क्या है, इंटीजर है। जब पूरा पूरा है तो कुछ तो अपने आप ही होगा, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। फिर लिखा एवरी होल नंबर इज इंटीजर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक होल नंबर जो होता है वो कैसा होता है, इंटीजर होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखते हैं वो सब इसके घर में आके पूरा पूरा बैठ पाते हैं कि नहीं। देखो 1 0 1 2 3 4 5 ये पूरा का पूरा इसके घर में बैठ जाएंगे, फिर भी इसके जगह इसके घर में इतना जगह बचा हुआ बैठने के लिए, है ना। तो बोलेंगे कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ये भी लिखा हुआ है, सही है। फिर क्या है, सम अगर पूरा पूरा है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो अपने आप ही सही लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, बोला एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है ये प्रत्येक पूर्णांक जो है ना वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, देखो क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी सब के सब प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके घर में 1 2 3 4 5 6 7 यही सब मौजूद है, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जा पाएंगे, है ना। तो बोल सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर क्या नेचुरल नंबर नहीं है। और बोले सम इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, देखो तो सम इंटीजर यानी ये सब जाके नेचुरल नंबर घर में बैठ लेंगे, तो ये लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना। बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बोला कि प्रत्येक इंटीजर क्या है, होल नंबर यानी क्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्या है या नहीं है, देखो इधर 0 1 2 3 ये सब तो जाके होल नंबर के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन ये सब के लिए उनके घर में जगह नहीं है, तो ये सब नहीं बैठ पाएंगे, इसका मतलब पूरे नहीं होंगे, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब बोल रहा है सम इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी पूरे ये वाले जो इंटीजर होल नंबर के घर में जाके बैठ लेंगे पूरे पूरे, तभी ये नहीं बैठ पाएंगे, कुछ तो बैठेंगे। ये कुछ के लिए बोल ही रहा है सम इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। कंपेयर करना है इसको, बोले जिसको पूछ रहा है कि ये वो पूरा का पूरा है या नहीं है, कुछ वो है कि नहीं है, तो हमको चेक करना है कि जो ये है, देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा, उससे घर में ये सब चीजें मौजूद है या नहीं है, ताकि ये सब जाकर उसके घर में क्या हो जाए, आसानी से बैठ लें, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है। अगर पूरा पूरा उसके घर में बैठ जा रहा है तो नेचुरल नंबर या होल नंबर सब होंगे, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं कुछ बच रहा है तो वो चीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें।